अल्हम्दुलिल्लाह जी, रमदान का महीने की आमद है। हम सभी बहुत एक्साइटेड हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला खैर व आफियत से हमें ये महीना नसीब करे, और खास तौर पे दुआ करते हैं कि या पाक परवरदिगार हमें लैलतुल कदर भी नसीब करना। आमीन सुम आमीन। मैं सोच रही थी कि हम रमदान के बारे में कुछ बात करते हैं कि हम इसकी तैयारी कैसे करें, हम पहले से ही अपने आप को बहुत सी चीजों से कैसे फारिग कर ले ताकि हम अपना पूरा वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत में लगा सके। तो मैंने ये सोचा कि सबसे बेहतर नसीहत तो वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें की थी। तो आज मैं आप लोगों के साथ वो खुतबा शेयर करती हूँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबान के आखिरी दिनों में रमदान के बारे में दिया था। बहुत प्यारी नसीहतें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रजब का महीना शुरू होता था ना, तो तभी से रमदान की दुआएं मांगते थे। रजब का चांद देखकर रसूलुल्लाह ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शाबान, के ए अल्लाह हमारे लिए रजब और शाबान के महीने में बरकतें नाजिल फरमा, व बल्लिगना रमदान, और हमें रमदान के महीने तक पहुंचा दे। अल्हम्दुलिल्लाह यही दुआ हम भी अपने लिए करते हैं कि या पाक परवरदिगार हमें रमदान का महीना नसीब करना, सेहत, तंदुरुस्ती और ईमान की दौलतों के साथ, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अगर सेहत ही ठीक ना हो तो फिर इबादत का मजा भी नहीं आता। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम वो खुतबा देखते हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। हजरत सुलेमान फारसी रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि शाबान के आखिरी दिनों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये खुतबा दिया। उसमें आपने फरमाया, ऐ लोगों, तुम पर एक अजमत और बरकत वाला महीना साया फगन हो रहा है। इस मुबारक महीने की एक रात शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। इस महीने के रोजे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फर्ज किए हैं, और इसकी रातों में कुरान हकीम के साथ कयाम को बाइसे अजर सवाब बनाया है। जो शख्स इस महीने अल्लाह की रजा और उसका कुर्ब हासिल करने के लिए कोई गैर फर्ज इबादत करता है, यानी सुन्नत और नवाफिल अदा करेगा, तो उसको दूसरे जमाने के फर्जों के बराबर उसका सवाब मिलेगा, और इस महीने में फर्ज अदा करने का सवाब दूसरे जमाने के 70 फर्जों के बराबर होगा। ये सबर का महीना है, और सबर का बदला जन्नत है। ये हमदर्दी, गमख्वारी का महीना है, और यही वो महीना है जिसमें मोमिन बंदे के रिस्क में इजाफा किया जाता है। जिसने इस महीने में किसी रोजादार को अल्लाह की रजा के हसूल की खातिर इफ्तार करवाया, तो वो उसके गुनाहों से मगफरत और आतिश दोजख से आजादी का जरिया होगा, और उसको रोजादार के बराबर सवाब दिया जाएगा, बगैर इसके कि रोजादार के सवाब में कोई कमी की जाए। सहाबी फरमाते हैं कि हमने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, हम में से हर एक को तो इफ्तार कराने का सामान हासिल नहीं होता, तो क्या गुरबा इस सवाब से महरूम रह जाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये सवाब उस शख्स को भी देगा जो दूध के चंद घूंट या सिर्फ पानी के एक घूंट से ही किसी का रोजा इफ्तार करवा दे, और जो कि किसी रोजादार को पूरा खाना खिलाए, उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे हौज़े कौसर से ऐसा सैराब करेगा कि जिसके बाद उसको कभी प्यास नहीं लगेगी, यहाँ तक कि वो जन्नत में पहुंच जाएगा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस माह मुबारक का इब्तदाई हिस्सा रहमत है, दरमियानी हिस्सा मगफरत है, और आखिरी हिस्सा आतिश दोजख से आजादी है। जो आदमी इस महीने में अपने गुलाम और खादिम के काम में तखफीफ या कमी करेगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला इसकी मगफरत फरमाएंगे और उसे दोजख से रहाई और आजादी मिलेगी। ये था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा जो उन्होंने सहाबा को रमदान से पहले दिया था। हम भी अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि या पाक परवरदिगार हमें अपनी मोहब्बत अता कर दे। दुआ करें अल्लाह सुब्हानहू तआला से, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका व हुब्बा अमलन युकरिबुनी इला हुब्बिक। अल्लाह सुब्हानहू तआला से अल्लाह का यकीन मांगे। देखिए, जब हमें यकीन हो जाता है ना किसी चीज पे, तो अमल करना बहुत आसान हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से सेहत मांगे
کہ या पाक परवरदिगार सेहत के साथ हमें रमजान के महीने में एंटर करना, ताकि हम अपनी इबादत को एंजॉय कर सके, ताकि हम पूरे दिल से अपनी इबादत कर सके। ये महीना तो इबादत का महीना है ना, दुआओं का महीना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में फरमाया है कि मुझे मेरे प्यारे नामों से पुकारो। अल्लाह सुब्हानहू तआला को उनके नामों का वास्ता देकर दुआ मांगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौफीक मांगे कि या पाक परवरदिगार मुझे तहज्जुद पढ़ने की तौफीक अता कर, मुझे क़यामुल लैल की तौफीक अता कर, और इस यकीन से दुआ करे कि अगर मैं पूरे रमजान कोई दुआ मांगती हूँ और मेरी दुआ नहीं पूरी होती तो मेरा रब ज्यादा बेहतर जानता है कि मेरे लिए क्या बेहतर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मुझे हया आती है जब मेरा बंदा हाथ उठाकर मुझसे कुछ मांगता है। बस ये यकीन रखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमेशा हमारी दुआ कबूल करते हैं, लेकिन सिर्फ वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास है कि किस वक्त हमारे लिए बेहतर है उस दुआ का कबूल होना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत के दिन जब हम देखेंगे ना कि जो हमारी दुआएं कबूल नहीं हुई है तो उनके अजर क्या है, तो हर इंसान जो उस वक्त देख रहा होगा वो ये ख्वाहिश करेगा कि काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ना होती। अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौफीक मांगे कि या पाक परवरदिगार मुझे लैलतुल कदर नसीब करना। उस रात में कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आंख लग जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं बीमार हो जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि वो रात में किसी और काम में मसरूफ हो जाऊं। अल्लाह सुब्हानहू तआला तौफीक देंगे तो तभी हम इबादत भी कर सकेंगे। अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा सखी थे, लेकिन रमजान में आपकी सखावत में और ज्यादा इजाफा हो जाता। रमजानुल मुबारक में हजरत जिब्राइल आपसे मिलने आते थे और आपके साथ कुरान करीम का दौरा फरमाते, तो आप दूसरों को भलाई पहुंचाने में तेज रफ्तार से भी ज्यादा तेज हो जाते थे। सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 185 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमदान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हदायत है और उसमें हदायत और हक व बातिल में फर्क करने वाले खुले दलाइल हैं। बस जो कोई तुम में से इस महीने को पाए तो इसके रोजे रखे, और जो कोई बीमार हो या सफर में हो तो वो दूसरे दिनों में इसकी गिनती पूरी करे। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कितने ही रोजेदार ऐसे हैं जिनके लिए उनके रोजों में सिवाय भूख और प्यास के कुछ भी हासिल नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, इसने रोजा रखकर भी झूठ बात कही और बातिल काम ना छोड़ा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को ऐसे शख्स के भूखा और प्यासा रहने की कोई हाजत नहीं है। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान में बनी आदम का हर अमल बढ़ा दिया जाता है सवाब के एतबार से, नेकी 10 गुना से 700 गुना तक। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सिवाय रोजे के कि रोजा मेरे लिए है और मैं खुद इसका बदला दूंगा, क्योंकि मेरा बंदा मेरी वजह से अपनी ख्वाहिशात को छोड़ता है। रोजेदार के लिए 2 खुशियों के मौके हैं, एक इफ्तार के मौका पर और दूसरा जब वो अपने परवरदिगार से मुलाकात करेगा। और यकीनन रोजादार के मुंह की बू अल्लाह सुब्हानहू तआला को मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा पसंद है। हज़रत सुहेल रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत का एक दरवाजा है जिसका नाम रेयान है, जो सिर्फ रोजादारों के लिए खोला जाएगा। क़यामत के दिन फरिश्ता पुकारेगा कि कहाँ है रोजेदार, और जब रोजेदार खड़े हो जाएंगे तो उनको इस दरवाजे में दाखिल होने के लिए कहा जाएगा, और जब वो उसमें दाखिल हो जाएंगे तो ये दरवाजा बंद कर दिया जाएगा कि उनके अलावा इस दरवाजे से कोई दाखिल नहीं होगा। महीने की फजीलत भी इसलिए है कि इसमें कुरान पाक नाजिल हुआ। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, लोगों तुम्हारे पास रब की तरफ से नसीहत और दिलों की बीमारियों की शिफा और मोमिनों के लिए हदायत और रहमत आ पहुंची है। कह दो कि ये किताब अल्लाह के फजल और उसकी मेहरबानी से नाजिल हुई है, तो चाहिए कि लोग इससे खुश हो। ये इससे कहीं बेहतर है जो वो जमा कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु,
کہ तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखें और सिखाएं। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी कुछ लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में जमा होकर अल्लाह की किताब की तलावत करते हैं और आपस में इसे सीखते और सिखाते हैं तो उन पर सुकून और इत्मीनान का नुज़ूल होता है और रहमत उन पर छा जाती है। फरिश्ते उनको घेर लेते हैं और अल्लाह उनका तज़किरा अपने मुकर्रबीन की महफिल में करते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला से कुरान की मोहब्बत मांगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस कुरान का फहम अता कर दे, हमें इसके मानी समझने की तौफीक अता कर दे। दुआ मांगे कि अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी अत-तफ़क्कुरा व तदब्बुरा लिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहू वल मारिफता बिमानी वन नज़र फी इजाइबी वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में फरमाया कि जिसने मेरा जिक्र यानी कुरान पाक से एराज किया तो यकीनन इन लोगों की मईशत तंग होगी और क़यामत के दिन उनको अंधा करके उठाया जाएगा। वो कहेगा कि ऐ मेरे रब, तूने मुझे अंधा क्यों उठाया जबकि मैं तो खूब देखता था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे कि इसी तरह तेरे पास हमारी आयत आई थी लेकिन तूने उसको नजरअंदाज किया, तो आज के दिन तुझे भी नजरअंदाज किया जाएगा। कुरान मजीद का ये हक है हम पर कि हम कुरान पर ईमान लाएं, कुरान मजीद को समझें, कुरान मजीद की तालीमात दूसरों तक पहुंचाएं, कुरान मजीद की तलावत करें और कुरान मजीद पर सबसे बड़ी बात है कि अमल करें, क्योंकि कुरान तो लाहिया अमल है ना। अगर इस पे अमल करेंगे तभी तो कामयाब होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम कुरान के एक एक लफ्ज को समझने वाले बन जाए। दुआ करें कि जब ये रमजान का महीना खत्म हो तो मेरे अंदर अल्लाह की मोहब्बत पहले से ज्यादा हो, मेरे अमल पहले से बेहतर हो, मैं एक अमल करने वाली मुसलमान बन जाऊं, मैं ऐसी मुसलमान हो जाऊं जिसको दूसरों का दर्द हो, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को राज़ी करने के लिए भागने वालों में शामिल हो जाए, जिसको वक्त का एहसास हो, जिसको ये पता हो कि ये वक्त कितना कीमती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम अपने माँ बाप की खिदमत करने वाले बन जाए, हम पे जो जो हकूक है हम उनको पूरा करने वाले बन जाए। हम ये ना देखें कि दूसरा हमारा हक अदा कर रहा है कि नहीं, क्योंकि हमें तो जवाब अपना देना है ना। दूसरे अगर हमारे हकूक नहीं भी अदा करते तो सब्र करके भी हम जन्नत हासिल कर लेंगे, लेकिन हमारी तरफ से कोई कमी कोताही नहीं होनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी इबादत को खालिस अपने लिए कर ले। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे वक्त में इतनी बरकत डाले कि हम अल्लाह की इबादत को जी जान से कर सके। आमीन सुम्मा आमीन। जो बीमार हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको सेहत कामिला अता करे ताकि वो भी इबादत की लज्जत को चख सके। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी और हमारी औलाद को भी नमाज कायम करने वाला बना दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी औलाद को और हमारे खामन को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। दुआओं का महीना है, जी भर के दुआएं कीजिएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो सुनते हैं ना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें कुरान पाक में यही कहा है, वाइदा सालका इबादी अन्नी फाइन्नी करीब, कि जब भी मेरा बंदा मुझे पुकारता है मैं उसकी दुआ सुनता हूँ। लेकिन आखिर में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक शर्त भी रखी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इनको भी चाहिए कि मेरे हुक्म माने। अल्लाह सुब्हानहू तआला से इसीलिए तौफीक मांगते हैं कि या पाक परवरदिगार हम बहुत कमजोर हैं, अगर आपने हमें तौफीक अता ना की तो हम आपको कैसे राजी कर सकेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी नीयत खालिस कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपनी पहचान अता कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता कर दे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम मोमिन ही नहीं हो सकते हो जब तक कि तुम अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने हर रिश्ते से ज्यादा मोहब्बत ना करो। अपने माँ बाप, अपनी औलाद, अपने बहन भाई, सबसे ज्यादा मोहब्बत ना करो, क्योंकि जिससे मोहब्बत हो जाती है ना उसके अहकामात पे अमल करना आसान हो जाता है। इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही थी, दुआ करे कि हम ऐसे अमल लेके क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हाजिर हों कि अल्लाह सुब्हानहू तआला दूर से हमें देख के कह दे कि ये मेरे बंदे हैं, इनको नूर के मिंबरों पे बिठा दो। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको जन्नतुल फरदौस में दाखिल करे।
आमीन सुमा आमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हौज़ कौसर पे पानी पीना नसीब करे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुरूर हो। ऐसा ना हो कि हौज़ कौसर पे वो हमें देख के मुंह मोड़ ले, हम उनकी तबाह करने वाले हों। हम दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन को फैलाने वाले हों। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिस मकसद के लिए हमें इस दुनिया में भेजा है हम वो पूरा कर सके। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम बुराई से रोकते हो और नेकी का हुक्म देते हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये भी तौफीक मांगे कि या पाक परवरदिगार मुझे इतनी हिम्मत दे, मुझे हौसला दे ताकि मैं दूसरों को बुराई से रोक सकूं। क्योंकि हमारे रास्ते में बहुत सी रुकावटें आ जाती हैं कि हम बात कहने से घबरा जाते हैं। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तकवाहा व ज़क्कीहा अंता खैरुम मिन ज़क्काहा अंता वलियुहा व मौलाहा। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी 26 फ़रवरी को। इंशाअल्लाह दौरे कुरान का आगाज हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे लिए भी और आपके लिए आसानियां फरमाए। इसके साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला के प्यारे नामों की सीरीज भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी कि आप लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला के प्यारे नाम याद कर लें। जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को उसके प्यारे नामों से पुकारेंगे, उसके नामों का वास्ता देकर दुआ मांगेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी दुआएं कबूल करेंगे ना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो खुद फरमाया है कि मुझे मेरे प्यारे नामों से पुकारो। मेरे माँ बाप मूव हो गए थे, वहां से गुजरांवाला चले गए थे, लेकिन कब्रिस्तान क्योंकि उधर है तो इसलिए मेरी अम्मी अब्बू मेरे दादा दादी सभी कब्रिस्तान उधर है। तो अगर तो आप जमीन पे बैठते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा मुश्किल होता है, तो फिर आप कुर्सी पे नहीं नमाज पढ़ेंगे, आप जमीन पे नमाज पढ़ेंगे क्योंकि आप बैठ सकते हैं। राइट, अब ये तो चीज क्लियर होगी ना। नंबर 2 कि जब आप बैठ के नमाज पढ़ते हैं तो आपके ये हाथ किधर होने चाहिए। जब आप तशहुद पढ़ते हैं तो आपके जानों पे हाथ होते हैं। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन। आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं 1 मिनट पहले आ गई हूँ क्योंकि YouTube को मैंने सेट करना था। लास्ट टाइम 2 मिनट 3 मिनट लेट हो गए थे, तो मुझे ये था कि आज मैं थोड़ा जल्दी जाके देखती हूँ कि मैं पहले अभी मुझे आदत हो रही है दोनों चैनल पे इकट्ठा लाइव करने की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि हो रहा है। और स्पेशली जो लोग YouTube में सुन रहे हैं, अगर आप एक मैसेज कर दें कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है, ठीक है, सब कुछ तो लाइव है, तो फिर इंशाल्लाह हम लोग अपना प्रोग्राम शुरू कर देंगे। आप लोग बड़े अच्छे बच्चे हो, सारे टाइम पे आ जाते हो क्लास में। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको बस मैं बार बार यही कहूँगी कि हम कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला अमल करने की तौफीक अता करे। ओ थैंक यू। या आप आ रही है आवाज़। तो आज हम इंशाल्लाह सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 105 करेंगे, और उससे पहले ऑलवेज जैसे हम एक हदीस करते हैं, मिशकातुल मसाबी का चैप्टर जो है हमारे पास नमाज का बयान, उसमें से एक हदीस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि जब भी कभी नमाज की बात होती है, स्पेशली बच्चों के साथ, तो वो हाँ पढ़ लेते हैं, अभी पढ़ ली थी, स्पेशली जो जॉब पे होते हैं तो घर में आके इकट्ठी नमाजें पढ़ लेंगे। और कई दफ़ा तो बच्चे नहीं पढ़ते तो कहते हुए भी शर्म आती है, कितनी दफ़ा कहेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से वही मैं कहूँगी कि
माँ बाप के लिए बड़ा मुश्किल मुकाम होता है. कुछ लोगों ने जैसे जब मुझे मैसेजेस करते हैं और आप बिलीव करें कि उनका ये होता है कि बच्चे नमाजी थे और जब तक वो हाई स्कूल में थे मैं मस्जिद में भी लेके जाती रही, उनको पढ़ाती रही, उनको सारा कुछ बताती रही, लेकिन जैसे ही वो कॉलेज चले गए हैं तो बच्चे नमाज नहीं पढ़ रहे, अब इस तरह से हो गया, मैं क्या करूं. बात ये होती है कि हम बड़े आराम से ये कह देते हैं ना कि बस आप इंशाल्लाह दुआ करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसानियां कर देंगे. लेकिन मैं ऑनेस्टली मैं उस दर्द को फील कर सकती हूँ एज अ मदर कि जिन माओ ने इतनी मेहनत की होती है और आखिर में कभी ऐसे हो जाता है तो फिर उनकी क्या हालत होती है. लेकिन इंशाल्लाह अगर आपने उनकी बेस बनाई हुई है ना तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको वापस उसमें ले आएंगे. आप बस दुआ करते रहें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसानियां करेंगे. क्योंकि अभी मैं नमाज का ही चैप्टर पढ़ रही थी और आपका जब मैंने ये पढ़ा था, आपका मैसेज पढ़ा था और मैंने आपको ये कहा था कि मैं आपको डिटेल में इंशाल्लाह बात करूंगी. तो मैंने इसीलिए आज मैंने सोचा कि हम सब भी, क्योंकि हम सब किसी ना किसी लेवल से इसी तरह से गुजर रहे होते हैं इन सिचुएशन से, तो इसलिए मैंने कहा कि हम सब इस बात के बारे में ही बात कर लें कि हजरत अबू दरदा कहते हैं कि मेरे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्होंने क्या कहा था उनको कि वसीयत क्या की कि ए अबू दरदा कभी फर्स्ट नमाज को जानबूझकर मत छोड़ना, कभी फर्स्ट नमाज को जानबूझकर ना छोड़ना. अल्लाह अपना जिम्मा उस शख्स से बरी कर लेता है जो फर्स्ट नमाज जानबूझकर छोड़ता है. अल्लाह अकबर. मीन्स क्या कि अल्लाह अपनी अमान उठा लेते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी हिफाजत उठा लेते हैं, क्योंकि ये अल्लाह की मखलूक है ना. हमें देखिए दिन में कितनी दफ़ा परेशानियां आती हैं, मुश्किलें आती हैं, लेकिन जो नमाज फर्ज पढ़ते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि मुश्किलें आते आते रुक जाती हैं. अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा है. देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो हर वादा सच्चा है. तो सहाबा की जिंदगी में अब देखिए वो किसी अमल को, कोई अमल जो है उसको छोड़ने को कुफर नहीं समझते थे सवाए नमाज के, सवाए नमाज के कुफर नहीं समझते थे. कितना बड़ा कलमा है ये, कितनी बड़ी बात है. और आज आप देखिए कि हम कितने आराम से, इतने आराम से हम नमाज वक्त आता है, अल्लाह न करे हम में से कोई भी ऐसा हो, लेकिन मैं एक आम बात कर रही हूँ कि आप देखिए अब तो खैर कोरोना की वजह से पार्टीज ऐसे नहीं हो रही हैं, शादियां वैसे नहीं हो रही हैं, लेकिन आप देखिए शादियों पे एन नमाज का टाइम होता है मगरिब का और खाना खुल जाता है. और नमाज को छोड़ के देखिए ये क्या था, फर्स्ट नमाज को नहीं छोड़ना, नमाज को छोड़ के लोग खाने की तरफ भाग रहे होते हैं. और आराम से हमारे जहन में एक तो ये वाली चीज इतनी आ गई है ना कि अल्लाह रहमान है रहीम है, माफ कर देंगे. लोगों के साथ मामले जो हैं उनकी तरफ ध्यान देते हैं ज्यादा, लेकिन वो भी नहीं पूरे कर पाते ना, तो अल्लाह तो हमें माफ कर देंगे. लेकिन देखें ये फर्ज जो है ना हमारे, ये बहुत बड़ी चीज है, हम इनको नहीं छोड़ सकते ऐसे. और सहाबा को देखें कि क्योंकि उस जमाने में अब देखें ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि कोई नमाज नहीं पढ़े. मस्जिद में सारे आदमी मस्जिद में जाया करते थे नमाज पढ़ने के लिए, और घरों में औरतें नमाज पढ़ा करती थी, या वो मस्जिद में जाने की इजाजत थी उनको, वो जा सकती थी. लेकिन द थिंग इज के कोई ये सोच भी नहीं सकता था, मुनाफिक तक की पहचान इसलिए नहीं होती थी क्योंकि मुनाफिक भी नमाज पढ़ते थे. किसी को आप किसी के दिल का हाल तो नहीं जानते ना, सवाए उसके जो नमाज नहीं पढ़ता था दैट मीन्स कि वो कुफर कर रहा है, मतलब काफिर है वो, इसलिए नमाज नहीं पढ़ा ना, वो मुसलमान नहीं है. तो आज आप देखें, आप बाजार में अगर आप होते हैं, आप देखो कभी नमाज का टाइम होता है तो उस वक्त क्या होता है, बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि बहुत से घरों में ऐसा है अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन मैं जनरल बात कर रही हूँ कि ज्यादातर हम क्या देख रहे होते हैं. इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन था बिटिया बाजी का फ्रॉम डस्का, और मजे की बात है डस्का का नाम सुनते ही कोई ऐसा हो नहीं सकता कि मैं सवाल उस मैसेज को गौर से ना पढूं, क्योंकि डस्का मेरी जगह है जहाँ पे मैं बड़ी हुई थी, मेरा स्कूल वहाँ का था. मैं वहां पे रही थी, शादी के बाद मैं लाहौर आई थी.
तो डस्का का नाम सुनते इवन वो टीवी पे भी नाम आता है ना डस्का का, अच्छी खबर हो या बुरी खबर हो, खबर मुझे नहीं पता होती क्या है। कभी ऐसा होता है ना कि डस्का की कोई खबर आती है तो नाम सिर्फ एक लिखा हुआ देख के इतनी दिल को तसल्ली होती है और इतनी खुशी होती है, क्योंकि अब मेरा घर तो उधर नहीं है। मेरे माँ बाप मूव हो गए थे, वहां से गुजरांवाला चले गए थे, लेकिन कब्रिस्तान क्योंकि उधर है तो इसलिए मेरी अम्मी अब्बू मेरे दादा दादी सभी कब्रिस्तान उधर है। तो जब भी मैं पाकिस्तान जाती हूँ तो मैं डस्का जरूर जाती हूँ कब्रिस्तान की वजह से। और फिर काफी लव वंस उधर हैं जिनको मैं वहां पे मिलती हूँ। तो बिटिया बाजी का ये सवाल था और उन्होंने मुझे कहा कि एक छोटी सी वीडियो बना दो, क्योंकि ये ऐसा सवाल है, ये बहुत कॉमन। तो यही मैंने सोचा कि ये भी मैं ऑनलाइन ही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस बात को कि जब हम नमाज पढ़ते हैं, बेसिकली वो है कि जब हम कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं तो फिर हमारे हाथ किधर होने चाहिए। और सजदा करते वक्त उन्होंने कहा कि क्या मतलब मैं आगे कोई चीज रखती हूँ तो वो ठीक है कि नहीं, तो प्लीज आप ये एक्सप्लेन कर देना। तो नंबर 1 ये है कि अगर आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ते फॉर एग्जाम्पल, तो वो इसलिए कि आपको दर्द फॉर एग्जाम्पल है, आप जमीन पे, अगर तो आप जमीन पे बैठते हैं लेकिन ये है कि थोड़ा मुश्किल होता है, तो फिर आप कुर्सी पे नहीं नमाज पढ़ेंगे, आप जमीन पे नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि आप बैठ सकते हैं, राइट। हाँ, अगर आप जमीन पे बैठ ही नहीं सकते तो फिर डेफिनेटली आप कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि सजदा जमीन पे है ना। अच्छा, नंबर 2, अब ये तो चीज क्लियर होगी ना। नंबर 2 कि जब आप बैठ के नमाज पढ़ते हैं तो आपके ये हाथ किधर होने चाहिए। जब आप तशहुद पढ़ते हैं तो आपके जानों पे हाथ होते हैं, ठीक है, जानों पे हाथ होते हैं। लेकिन जब आप सजदा और रुकू करते हैं तो आपके हाथ अपने घुटनों की तरफ होते हैं, घुटनों के पास होते हैं, राइट। अच्छा, अब वहां पे बाज दफा लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग हाथ आगे निकाल देते हैं सजदा करते हुए, कुछ हाथ ऊपर करके यूं करने की कोशिश करते हैं। तो हाथ नहीं हिलाने, सजदा हमारे सर का होता है, हाथ आपने अपने घुटनों पे रखने हैं। और आप जब आपने रुकू करना है तो आप सर थोड़ा सा झुकाएंगे, सजदे में आप थोड़ा सा ज्यादा सर झुका देंगे, ठीक है, बस इतना। जितना, ऐसा नहीं कि बहुत तकलीफ में, बिल्कुल। कई दफा मस्जिद में ये देखते हैं, क्योंकि तरावियों में अक्सर हम लोग जाते हैं ना, तो होता है कि वो लोग मुश्किल में आके कुर्सी पे बैठे होते हैं, बहुत नीचे झुक जाते हैं। इतना झुकने की जरूरत नहीं है, रुकू में थोड़ा ज्यादा मतलब थोड़ा झुकते हैं और सजदे में उससे ज्यादा झुकते हैं। और हाथ आपने अपने घुटनों पे रखने हैं, तशहुद में अपने जानों पे रखने हैं। अच्छा, जहां तक ये कि आगे कोई चीज, बाज दफा लोग होते हैं, क्योंकि मेरे जैसे ससुर थे, वो जब नमाज पढ़ते थे तो मैंने देखा उनको कि उन्होंने कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ते थे, क्योंकि उनसे जमीन पे नहीं बैठा जाता था। तो वो फिर आगे छोटी सी एक टेबल रख देते थे, फिर उसके ऊपर वो बुक्स होती थी, उसके ऊपर एक तकिया होता था, फिर वहां पे वो सजदा करते थे। तो फिर जब मैंने उनको फिर बताया कि आप ऐसे नहीं कर सकते, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था, बल्कि एक सहाबी ऐसे नमाज पढ़े थे, उन्होंने वो चीज आगे से हटा दी कि सजदा जो है वो ऐसे नहीं, ये शिर्क हो जाता है। बेसिकली आप किसी और को सजदा करते हैं तो सजदा सिर्फ सर के इशारे से करना है। तो वो उनके लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि उनको इतनी आदत थी ना, तो वो कहते थे कि तसल्ली नहीं होती है। और होता है, हमारे साथ यही होता है कि कभी कोई आदत पुरानी होती है, जब हम छोड़ने के लिए होता है तो हमें बड़ी मुश्किल लगती है बात कि वो तसल्ली नहीं दिल को होती। लेकिन फिर जब मैंने उनको समझाई ये बात तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उनको समझ आ गई थी, और उसके बाद वो नहीं करते थे। तो आई होप इंशाल्लाह आप लोगों को भी ये बात क्लियर हो गई होगी कि सजदा किसी चीज को आगे रख के नहीं करना, सजदे के लिए सिर्फ सर का इशारा है और हाथ अपने कहाँ रखने हैं, ये भी चीज क्लियर होगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए अब हम अपने सबक की तरफ आते हैं कि हमने सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 105 आज करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हम पास खत्म हो रही है सूरत माइदा। सूरत माइदा इज द लास्ट सूरत जो अहकामात से भरी हुई सूरत थी।
इतने अहकामात हमने पढ़े और इतनी दफा हमने पढ़ा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार एक बात कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। और हमेशा जहां पे या अय्युहल्लज़ीना आमनू का लफ्ज़ है, आगे कोई हुक्म होता है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से, देखो ऐसे ना करना, देखो ऐसे ना करना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम इस सूरह को ना सिर्फ इतने शौक से जैसे हम पढ़ रहे हैं, मैं देखती हूँ आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों के जितना आप लोग इस सुन रहे भी होते हैं, और डेफिनेटली आप दूसरे मीडियम्स पे भी सुनते हैं लोगों को। बस दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे अमल में ढाल दे। हर दफा मैं यही बात कहती हूँ, और मैं अपने आप को, जब मैं ऊंची बोलती हूँ, बेसिकली मैं अपने आप को सुना रही होती हूँ, क्योंकि कहना आसान है, अमल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे लिए आसानियां करे। आयत नंबर 4 A 104 में हमने पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक हमें बहुत अच्छे से ये बात बताई कि देखो, अगर तुम्हारे माँ बाप या आबा अजदाद में से कोई हदायत पर नहीं है, अगर वो कोई ऐसी गलत चीज में मुब्तला है, मीन्स कि वो ऐसी रसूमात करते हैं जो इस्लाम में नहीं है, तो फिर तुम वो वाली हरकत ना करो। और अब क्या है, हमने बहुत डिटेल से इसको समझा था कि अगर वालिदैन, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा अवलो काना आबाहुम ला यालमून शैया वला यहतदून, कि अगर जो तुम्हारे आबादात कोई इल्म नहीं रखते थे या फिर उनको हदायत नहीं थी, तो फिर भी तुम वही काम करोगे जो उन्होंने किया था, तो हम वो नहीं कर सकते ना। अब ये अगली आयत में उसी का जवाब है, क्योंकि जब हमें ये एहसास हो जाता है कि ये चीज जो है इसकी इस्लाम में इजाजत नहीं है, हमारे माँ बाप क्योंकि मासूम थे, उनके पास उस तरह का इल्म नहीं था, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी मगफरत करे, अगर वो कोई ऐसी चीज करते थे, तो अब हम क्या करें। अब अगर हमें समझ आती है, फिर हम अपने माँ बाप को कहेंगे या बहन भाइयों को कहेंगे या दोस्तों को कहेंगे कि देखो ये चीज ठीक नहीं है, तो फिर क्या होगा आपको पता है, तो फिर वो जो डांट पड़ेगी और फिर वो जो बेइज्जती होगी कि क्या तुमने नया नया इस्लाम, तुम्हें ज्यादा आगे है, तुम्हें ज्यादा पता है क्या, क्योंकि सुनते नहीं है ना। अब फिर क्या करें, डर जाते हैं हम लोग कि अब कितनी अगर कहेंगे तो माइंड कर जाएंगे। स्पेशली ससुराल में तो बहुत ही डर लगता है कि हम उनको क्या कहेंगे, माँ बाप को, तो फिर थोड़ा सा कह देते कि क्या है अम्मी, मैं बता रही हूँ, अब ये बात ऐसे नहीं है। अच्छा, अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अलैकुम, तुम पर है बचना, अनफुसकुम, तुम्हारी अपनी जानों का, कि तुम पर तुम्हारी अपनी जानों का बचना जरूरी है। ला यदुरुकुम, नहीं नुकसान देगा तुम्हें, मन दल्ला, जो भटक गया, कि जो अगर भटका हुआ है, वो अगर तुम्हारे माँ बाप हैं, दोस्त हैं, औलाद है, कोई भी है, वो तुम्हें नुकसान नहीं दे सकता। इज़्तदईतुम, जबकि तुम खुद हदायत पर हो, इलल्लाहि मर्जिउकुम, तो अल्लाह ही की तरफ जाना है तुम सबको, जमिया, तुम सबको आखिर में अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ जाना है। फयुनब्बिउकुम, तो फिर बताएगा वो तुम्हें, बिमा कुंतुम तामलून, के तुम जो कुछ करते थे अल्लाह सुब्हानहू तआला बता देंगे। अब यहाँ पे इस आयत को पढ़ के एक ज़हन में, और सहाबा के भी ये हुआ था, मैं आपको अभी इंशाल्लाह इसकी हदीस भी बता देती हूँ, इसका शान नुज़ूल भी था कि क्या होता है कि इस आयत को पढ़ के ये लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं देखो तुम अपनी जानों की फिक्र करो, और जो खुद भटका हुआ है वो तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी जानों की फिक्र करो। यही इस आयत से मतलब लिया था कुछ सहाबा ने भी। तो हजरत अबू बकर ने उसके बारे में क्या कहा था कि उन्होंने अल्लाह की हम्द और सना पेश करने के बाद फरमाया, लोगो ये आयत तुम तलावत करते हो कि ए ईमान वालो, तुम अपनी फिक्र करो, जब तुम हदायत पर हो तो किसी की गुमराही से तुम्हें कोई जरर नहीं पहुंचेगा, तुम इस आयत का गलत मतलब लेते हो। हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि जब लोग जालिम को देखें और उसके हाथों को ना पकड़े तो अल्लाह उन सब पर अजाब ले आएगा। अल्लाह अकबर, कि अगर लोग किसी जालिम को देखें और उसका हाथ ना पकड़े
تو اللہ ان سب پر عذاب لے آئے گا. اور جس کسی قوم میں گناہوں پر عمل کیا جاتا ہو اور وہ گناہوں کو ختم کرنے پر قادر ہو, مینس یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے کہ اگر وہ ان گناہوں کو ختم کرنے پر قادر ہو تو پھر بھی نہ کرے تو عنقریب اللہ ان سب پر عذاب لے آئیں گے. اب دیکھیں یہ حدیث میں, اب یہاں پہ تو ہے نا کہ جس قوم کی بات ہو رہی ہے, اب ہم اس حدیث کو کیسے سمجھے؟ اب ہم تو کسی قوم کو جا کے ٹھیک نہیں کر سکتے. ہماری قوم کون سی ہے, ہماری حکومت کہاں پہ ہے؟ ہمارے گھر میں ہے نا. تو آپ اس حدیث کو اسی طرح سے سمجھیں کہ اگر ہمارے گھر میں ہمارے اولاد ایک محکوم ہے ہماری, رائٹ, اگر وہ کوئی ایسا کام کرتی ہیں جو اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے اور ہم ان کو روک سکتے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں روکتے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ عنقریب اللہ ان سب پر عذاب لے آئے گا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں ان چیزوں سے, کیونکہ مقصد صرف یہ ہے کہ سمجھ آ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہمیں بتانا چاہتے ہیں. دیکھیں اس کے بارے میں ایک اور حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جو ان کے بڑے بڑے تھے نا, جیسے جو علماء تھے ان کے, وہ کیا کہتے تھے جب ان میں اتنی برائیاں پھیل گئیں کہ ان کے جو علماء تھے وہ ان کو منع کرتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ ان کو منع نہیں کرتے, ان کو منع کرتے تھے, ان کو سمجھاتے تھے, لیکن وہ سنتے نہیں تھے کیونکہ اتنی برائیاں پھیل گئی تھیں کہ ہر طرف. آج کے زمانہ آپ دیکھیں, آج آپ بالکل اس حدیث کو انڈرسٹینڈ بہت اچھے سے کریں گے کہ ہر طرف دیکھیں ہم کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں نا کہ بچے جو ہیں وہ نہیں سن رہے, وہ یہ ان کو نہیں سمجھ آ رہی اس بات کی, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ باہر کی دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا. اتنی ٹیمپٹیشن ہے کہ بچے بچارے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو حفاظتوں میں رکھے کہ ان کو نہیں سمجھ آتی ہے. آنیسٹلی ہم ان کے لیے کتنا بھی ہم ان کو سمجھاتے ہیں نا, پھر بھی وہ باہر, میرا فلاں دوست ایسے, میری فلاں جاننے والے ایسے, میں ان کے گھر گیا تھا تو یہ ہے, مام آپ ہی سارا وقت منع کرتی رہتی, مام اسٹاپ اٹ, اس طرح کی چیزیں آپ کتنی زیادہ سنتے ہیں نا کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بچے تنگ آ جاتے ہیں کہ مام سارا وقت آپ یہی کہتی رہتی ہیں, اور پھر دل ایسے لگتا ہے کہ ایک بند سا ہو جاتا ہے کہ یا اللہ میں کیا کروں. میرے پاس تو یہ اتنی سی اولاد ہے نا جو 2 3 4 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں, تو میں تو ان کو بھی نہیں کہہ سکتی ہوں, میں کیسے ان کو سمجھاؤں. یہ بڑا مشکل مقام ہو جاتا ہے ماں باپ کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سب کے لیے آسانیاں کرے. تو اب یہ بنی اسرائیل کے جو علماء تھے نا وہ ان کو منع کرتے تھے, اب وہ نہیں سمجھتے تھے تو سنتے نہیں تھے, تو ان کے علماء نے کیا کرنا شروع کیا کہ ان کی مجلسوں میں پھر بیٹھنا شروع کر دیا. مطلب ویسی پارٹیز میں اب اگزامپل لیجئے کہ آپ اپنے دوست ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں, آپ ان کو سمجھاتے ہیں, وہ نہیں سمجھ رہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہی کام کر رہے ہیں, لیکن پھر آپ ان میں ملنا شروع ہو جاتے ہیں, اسی طرح سے ان میں بیٹھتے ہیں, پارٹیز میں بھی جاتے ہیں, کہتے ہیں کہہ تو میں نے دیا تھا, وہ نہیں سنتی, اس کی پارٹی ہے, مجھے کیا اس سے فرق پڑنا ہے. تو اب آپ غور کیجئے گا اس حدیث پہ کہ وہ کیا کرتے تھے, ان کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے اور ان کے ساتھ کھاتے پیتے بھی تھے, ان کی پارٹیز میں کھاتے پیتے بھی تھے. تو اللہ نے ان کے دل بھی ان جیسے کر دیے. آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل سے وہ برائی ہٹا دی, کہ جیسے تھا نا کہ ان کو پتا تھا یہ برائی ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا کہ وہ ان کو اچھی لگنا شروع ہوگی وہی برائیاں. تو حضرت اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت کی. اور پھر کیوں کی؟ کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے. اللہ اکبر. اور پھر دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب بات حدیث بتا رہے تھے نا, یہ بات بتا رہے تھے صحابہ کو, تو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کو بتاتے بتاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا
کہ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی کو روکتے رہنا اور ظالموں کا ہاتھ پکڑ لینا اور انہیں حق پر عمل کرنے پر مجبور کر دینا. ہم تو بڑے آرام سے اپنی وہ کہتے ہیں نا کنی چھڑا لیتے ہیں، یہ کہہ کے کہہ تو دیا تھا، اب ہمیں کیا. تو دیکھیں کہ ان کو مجبور کر دینا. اللہ کرے کہ بس ہمیں یہ سمجھ آ جائے، کیونکہ آنیسٹلی جب میں لیکچر تیار کر رہی ہوتی ہوں تو ہوتا ہے نا جیسے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کئی دفعہ، اور ہر دفعہ ایسی چیز ہوتی ہے. میں ہر دفعہ آپ کو یہ کہتی ہوں کہ آج کا جو لیکچر ہے وہ ایسا ہے کہ بس اگر یہ سمجھ آ جائے تو ہماری زندگی بن جائے گی. اور آج کے لیکچر میں قیامت کا ذکر آئے گا انشاءاللہ. وہاں پہ میں آپ کو میں جب آیات پک کر رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں قرآن کی کون سی آیات پک کروں اور کون سی رکھوں اور کون سی چھوڑوں، کیونکہ اتنا تھوڑا وقت ہوتا ہے کہ اس کے اندر اتنا سارا کچھ بتانا ممکن نہیں ہوتا. اب پھر جب سمجھ آتی ہے تو آنیسٹلی وہ بات یاد آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر تم وہ چیزیں دیکھ لو، کیونکہ غائب کا تو پردہ ہے نا، جو مجھے نظر آتی ہیں، تو تم کم حسور زیادہ رو. اللہ اکبر. اچھا جی، اب یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی تھی کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر تمہارے اپنے نفسوں کا بچانا ضروری ہے. مینس کہ جب تم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کر دیا، تم لوگوں کو بتا رہے ہو، تم ان کو سمجھا رہے ہو، وہ پھر بھی نہیں سمجھتے، تو دیکھیں یہ اتنا خوبصورت ایک پیغام ہے کہ ایک ڈپریشن سے بندہ نکل آتا ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اگر وہ جو کر رہے ہیں تو تمہارا ذمہ اسے بری اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دیتے، کیونکہ تم نے اپنا کام کر دیا، تم نے اپنا ساری پوری وہ کہتے ہیں نا کہ نیک نیتی سے تم نے ان کے لیے سب کچھ کر لیا. اگر وہ پھر بھی نہیں سنتے ہیں تو تمہارے پر ان کا گناہ نہیں. کہا کہ مجھے آج احساس ہوا کہ میں نے کیا کیا ہے، تو آج کے بعد میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا، اور میں تیار ہوں. اور اتنی جذباتی آواز تھی کہ میں تیار ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں جانے کے لیے، اور میں ایک دن میں بھی دعویٰ کروں گا، اور ایک دن میں بھی لوگوں کو بتاؤں گا، اور میں انشاءاللہ اپنی پوری زندگی اب اس کام میں لگانا چاہتا ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ، مجھے پتہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے دل میں یہی بات ہوتی ہے، کچھ کہہ دیتے ہیں، کچھ نہیں کہہ پاتے ہیں، لیکن ہم سبھی اللہ کے راستے کے سپاہی ہیں الحمدللہ، جو کو ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور بات کریں. آج کے لیکچر میں آلویز میں یہ کہتی ہوں آپ کو نا کہ ایسے لگتا ہے کہ آج کی جو آیا ہے نا وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور ہر دفعہ میں آپ کو ایسے ہی کہتی ہوں. اور میرے ساتھ سچی سے ایسا نہیں ہے کہ میں ایسے ہی آپ کو کہہ رہی ہوں، میرے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ہر دفعہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ آیا اگر آج میرے دل میں اتر گئی تو بس پھر تو کمال ہی ہو جائے گا، مجھے پورے دین کی سمجھ آ جائے گی. اور ہر آیا پہ مجھے یہ لگ رہا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ آئی ہوپ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی یہی لگے گا. سب سے پہلے تو دعا بھی کر لیں کہ اللہم ارنی حق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ یا رب العالمین ہمیں حق دکھا دے تاکہ ہم اس کی پیروی کر سکیں، ہمیں باطل بھی دکھا دے میرے اللہ تاکہ ہم اسے اجتناب کر سکیں. آمین ثم آمین. ہمیشہ کی طرح ہم آغاز کرتے ہیں اپنی کلاس کا ایک حدیث کے ساتھ. مشکات المصابیح کی حدیث ہے یہ، اور مسلم اینڈ بخاری میں ہے، اور یہ جو لفظ ہیں یہ بخاری کے ہیں. کیونکہ آج کے انشاءاللہ کلاس میں ہم آخرت کے بارے میں بہت پڑھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے بارے میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمیں کیا ہدایات دی ہیں، اور ہماری زندگی کیا ہے، اور ہم اس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. اور کیونکہ پچھلے دنوں میں کچھ ہفتوں سے یہ تھا کہ میرے اپنی بہت کلوز میری فرینڈس ہیں، اباؤٹ 1-2 ہفتے کے اندر وقفے سے ایک فرینڈ کی مدر کی ڈیتھ ہوئی، پھر دوسری کی، پھر تیسری کی، اور 2 فرینڈز ہیں ان کے ہسبینڈس کی کرونا کی وجہ سے بھی ایسی سچویشن تھی. اور کیونکہ ایسی سچویشن میں نا یوزلی پھر ہم بات کرتے ہیں کہ اچھا جو چلے گئے تو ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، یا پھر قبر میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ غائب کی باتیں ہیں نا، ہمیں تو صرف اتنی پتہ ہوتا ہے جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی. تو اس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ حدیث شیئر کرتی ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو جب اس کے ساتھی لوٹ جاتے ہیں، جب قبر میں دفن کرنے کے بعد سارے واپس ہو جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. دیکھیے اکثر ہوتا ہے نا، ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ اچھا جب ہم دفناتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں عام انسان اتنی منو مٹی کے نیچے عام بندہ تو نہیں سن سکتا ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کی یہ جو سینسز ہوتی ہیں وہ زیادہ اس کی تیز ہوتی ہوں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ان کے جوتوں کی، کیونکہ وہ چل کے دیکھے جا رہے ہوتے ہیں، تو جس کو ہم نے دفنایا ہے نا ہمارے لفظ، وہ ہمارے جوتوں کی آواز سنتے ہیں. اور جیسے ہی لوگ چلے جاتے ہیں نا، ان کے پاس سے ہٹتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے اٹھاتے ہیں اور بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تو ان صاحب کے بارے میں کیا کہتا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، کیونکہ حاضہ کا لفظ آتا ہے اس میں کہ وہ اشارہ کر کے پوچھتے ہیں کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے تھے. تو مومن، غور کیجئے گا یہاں پہ لفظ کس کا؟ مومن. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو مومن بنا دے، آمین ثم آمین. تو مومن کہہ دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور تب اسے کہا جائے گا، اور وہ جو فرشتے ہیں نا وہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ اس کو دوزخ کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور پھر اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اپنا دوزخ کا ٹھکانہ دیکھ جسے اللہ نے جنت کے ٹھکانے میں بدل دیا. الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں. تو وہ ان دونوں کو دیکھیں وہاں پہ، اب جنت کہاں اور دوزخ کدھر، اور قبر میں وہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ سکتا ہے. اور اللہ کرے کہ ہم سبھی مومن ہوں انشاءاللہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ اس کو وہ دکھا سکتے ہیں، اور وہاں سے پھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارا یہ ٹھکانہ ہے جنت والا. اچھا اب دوسرا کیا ہے؟ لیکن منافق. اب منافق کون ہے؟ ہم نے سورہ بقرہ کے بالکل پہلے رکوع میں نہیں پڑھا تھا؟ نمبر 1 مومن تھا کہ مومن کون ہے، پھر کافر جو تھے ان کی تو بالکل ہی 2 آیات ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا کہ یہ تو کافر ہے جو اللہ کو نہیں مانتے. پھر منافق کی سب سے زیادہ آیات تھی جس میں یہ تھا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، دھوکہ دیتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، ایسے والے لوگ. آپ وہ پڑھ کے دیکھیں آنیسٹلی، جب شعور کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کیا تھا تو اتنا خوف آتا تھا کہ وہ ساری چیزیں ایسا لگتا تھا کہ یا رب العالمین کسی نہ کسی لیول پہ تو یہ بھی ہمارے اندر ہے، یا رب العالمین کسی نہ کسی لیول پہ ہمیں معاف کرنا، یہ بھی ہمارے اندر ہے، اللہ معاف کرے. لیکن آپ وہ پڑھ کے ضرور دیکھیے گا، وہ لوگ جنہوں نے میری شروع کی کلاسز نہیں اٹینڈ کی ہوئی ہیں نا، تو وہ پہلا رکوع سورہ بقرہ کا انشاءاللہ پڑھیں گے تو ان کو کافی ڈیٹیل سے وہاں پہ سمجھ آ جائے گی کہ مومن کون ہے، کافر کون ہے، منافق کون ہے، فاسق کون ہے. یہی 4 تو لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع سے ڈسکرائب کر دیا، اور پھر کہا کہ یہ قرآن سے اس کو فائدہ ہوگا جو متقی ہیں. اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ لیکن منافق اور کافر، دیکھیں منافق کو کافر کہا گیا ہے، منافق اور کافر ان سے کہا جاتا ہے کہ اس صاحب کے بارے میں تم کیا کہتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. وہ کہے گا کہ میں نہیں جانتا، جو لوگ کہتے تھے میں بھی وہی کہا کرتا تھا. اس سے کہا جائے گا کہ نہ تو تم نے ان کو پہچانا اور نہ ہی تم نے قرآن پڑھا. اللہ اکبر. تو وہ فرشتے جو ہیں 2 اور فرشتے ہوں گے، وہ کیا کریں گے؟ اسے لوہے کے ہتھوڑوں سے ماری جاتی ہے جس سے وہ ایسی چیخیں مارتا ہے جس کو سوائے جنوں انس کے تمام قریبی مخلوق سنتی ہے. اللہ اکبر. یہ مسلم اور بخاری کی حدیث ہے، یہ جو لفظ میں نے بیان کیا ہے یہ بخاری کے ہیں. اب دیکھیے قبر میں ہم نے وہ ایک حدیث میں نے پہلے بھی شیئر کی تھی آپ کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزر رہے تھے تو ان کی سواری جو وہ بدکنے لگی، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ یہاں پہ کن کی قبریں ہیں. تو جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو پہلے لوگ تھے جو شرک کرتے تھے یہ اس زمانے کے لوگوں کی قبریں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہاں پہ ان پہ عذاب ہو رہا ہے، تو اسی لیے ان کی جو سواری تھی وہ بھی دیکھ سکتی تھی اس عذاب کو. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے نا کہ اگر تم وہ دیکھو جو میں دیکھ رہا ہوں تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو. اللہ اکبر. اور ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر تم وہ دیکھ سکو جو میں دیکھتا ہوں تو تم اپنے مردے دفنانا بند کر دو.
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم مومن لوگوں میں شامل ہو جائیں اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی سمجھ آ جائے. اسی لیے جب میں آلویز بات کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ یا رب العالمین ہمیں حق دکھا دے تاکہ ہم اس کی پیروی کر سکیں, اور ہمیں